दोस्तों, जो पिछला मेरा वीडियो था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन और हेयर पैच जो एक सॉल्यूशन होता है गंजेपन से मुक्ति पाने का, उसमें जो सीक्वेंस है सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन रखना चाहिए। और अगर आपको लगता है ग्रेड छोटा है और अभी पैसा नहीं है और भविष्य में जाकर जब पैसा होगा तब जाके आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा लोगे, तब तक मे बी आपका ग्रेड बड़ा हो जाएगा और आपको जो है पैसे भी ज़्यादा लगेंगे और आपका ये भी हो सकता है कि डोनर एरिया बचे ही ना। जैसा कि आप लोगों को मैंने ये केस आप लोगों को दिखाया हुआ था कि डोनर एरिया से ही तक बाल झड़ चुके हैं। इसको करीब करीब आप जो देखें, जो पगड़ी बांधते हैं, ट्रैक्शन एलोपेशिया टाइप का रहता है, जो जो पगड़ी बांधते हैं, जो सिख भाई हैं हमारे, उनको खास करके यहाँ से साइड से या सामने से इस टाइप की गंजापन आता है। बेसिकली वो खिंचाव के कारण ही। हेयर वीविंग जो है उसमें भी यही सेम चीज़ होता है कि खिंचाव, इसमें तो बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, उसके कारण इस टाइप का गंजापन डोनर एरिया में तक आ चुका है कुछ ही समय के अंदर। यंग बंदा है, गुड लुकिंग बंदा है, उसके बावजूद भी और बॉल्डनेस कुछ है ही नहीं, टॉप में भी कुछ बाल झड़े नहीं थे, ठीक है ना, पर डोनर एरिया से बाल झड़ चुके हैं। अब इस टाइप के केस में क्या होता है, आपका गंजापन बढ़ता है, तो फ्यूचर में अगर आप ये चाहते हो कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराओगे तो आप एक वीक कैंडिडेट दिन ब दिन बनते ही जाओगे। तो ये वीडियो मैंने बनाया था, पिछला वीडियो जो था लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ लोगों ने बोला मुझे हेयर ट्रांसप्लांट, ऑब्वियस सी बात है, हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक वालों ने कितना पैसा दिया मुझे इस टाइप के वीडियोस बनाने के लिए, डॉक्टर्स ने कितना पैसा दिया हुआ है, ठीक है ना। कुछ लोगों का कहना है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन में फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कुछ लोगों का कहना है 2-3 साल में ही जो है ट्रांसप्लांटेड हेयर्स जो है पूरी तरीके से झड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी भी बातें, ऑफकोर्स मैं तो रेडी था इन सब चीज़ों के लिए। मैं आप लोगों को फिर से बता देना चाहूँगा, मैं हेयर पैच से जो है नफरत नहीं करता हूँ। बेसिकली लोग इस टाइप के वीडियोज़ को पर्सनली इसीलिए ले लेते हैं क्योंकि लोगों को लगता है उनका जो ये डिसीजन है हेयर पैच का, उनके डिसीजन को मैं रॉन्ग बता रहा हूँ। आप लोग जरा खुद सोचिए, यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ उससे कहीं से भी ऐसा तो होगा नहीं कि आप घर बैठे बैठे जो है हेयर पैच आपका बदल जाके हेयर ट्रांसप्लांट हो जाएगा। आपका खुद का पैसा, आप खुद निर्णय लीजिए। अगर मैं कहीं पे गलत बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप बताइए कि भाई गलत है या सही है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के फेलियर के चांसेस आप बताओ। मेरे सब चैनल के माध्यम से करीब सैकड़ों लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया हुआ है, अभी तक कुछ भी एक भी फेलियर नहीं हुआ है। लकीली इन फ्यूचर में भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, मेडिकल फील्ड है। कुछ लोगों को ट्रांसप्लांटेशन के बाद एक्सेसिव हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कुछ लोगों के एक आध बंदे का ऐसा भी हुआ है कि ट्रांसप्लांट के बाद बाल भी आए हैं तो वो पतले आए हैं, जितना डोनर में क्वालिटी की ग्राफ्ट थे उससे थोड़े से कम पतले आए हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों के जो है ट्रांसप्लांटेड हेयर्स जो है थिन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। डेफिनेटली ये एक पार्ट है हेयर ट्रांसप्लांटेशन का, क्योंकि डीएचटी का एक पूरा साइंस लगा हुआ है इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल सही हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन में, लेकिन फेलियर्स इट्स नॉट कॉमन इन हेयर ट्रांसप्लांटेशन। बहुत रेयरली होता है फेलियर, बहुत रेयरली। और फेलियर होने के चांसेस तब हो जाते हैं जब कोई क्लिनिक जो है ये जज ना कर पाता हो कि ये बंदा जो है एज अ हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैंडिडेट एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैंडिडेट है या नहीं। कई सारे क्लिनिक जो है पैसे कमाने के लिए या हेयर ट्रांसप्लांटेशन सीखने के लिए ही जो है क्लिनिक खोल ले रहे हैं और कोई भी बंदा आ रहा है उसका हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं। डोनर या कमज़ोर हो या बहुत तेज हो, अच्छा हो, वो सब नहीं देखते हैं। कई सारे केसेस, इस टाइप के केसेस में जो है आप मुझे कॉन्टैक्ट करोगे भाई हेयर ट्रांसप्लांट कराओ या नहीं, मैं आपको डायरेक्टली बोल दूँगा हेयर पैच के लिए जाओ भाई, हेयर ट्रांसफर मत कराओ, सक्सेसफुल नहीं होगा। मे बी आपके हेयर फ्रंट में थोड़ा बहुत बाल आ भी जाए, ठीक है, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा क्योंकि इस टाइप के डोनर एरिया में आपको कोई रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं हेयर पैच से नफरत नहीं करता हूँ। या कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि आप हेयर पैच के बारे में क्यों बोलते हो ऐसा। हेयर पैच के बारे में मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सीक्वेंसली बता रहा हूँ। बेसिकली बॉल्डनेस के सॉल्यूशन के रूप में अगर आप देखते हो हेयर पैच या हेयर ट्रांसप्लांटेशन में, तो उस सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ जहाँ पर हेयर पैच से इन फ्यूचर आप जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन का माइंडसेट बनाए हुए हो वो उस टाइम पे पहुंच के आप बहुत पछताओगे, ठीक है। खास करके अगर बिल्कुल छोटे ग्रेड के हो तो कुछ समय के लिए पहनना है तो पहन सकते हो, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में हेयर वीविंग तो कराना ही नहीं। हेयर वीविंग तो मैं बोलूँगा, हेयर वीविंग ये जो है बुनने वाला, इसको पूरी तरीके से जो है ना बंद कर दो। अगर हेयर पैच भी आप जा रहे हो तो आप जो है ना ग्लू वाला लगवाओ। ग्लू वाला जो है आप साफ़ करके वापस पहन भी सकते हो, लेकिन ये वीविंग बिल्कुल बकवास है, इससे आपका गंजापन बढ़ता ही है। गलती से भी वीविंग की तरफ मत जाइएगा। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि हेयर पैच के मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं, मैं सीक्वेंस बस बता रहा हूँ। अगर आपके डोनर एरिया नहीं है तो आप हेयर पैच के लिए जाइए। अगर आपको सर्जरी से डर लगता है तो आप हेयर पैच के लिए जाइए। अगर आपको लगता है कि आपका डोनर एरिया बर्बाद हो जाए, सब हो जाए, लेकिन मुझे सर्जरी नहीं करानी, कुछ भी हो जाए, तो आप हेयर पैच के लिए जाइए, ठीक है ना। उसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहूँगा कि मेरा जो है अभी आप देखिए, जो लोग बोलते हैं कि कुछ ही साल में 2-3 साल में जो है हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल झड़ जाते हैं, मेरे 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। ये वर्तमान स्थिति है मेरे रिजल्ट की, आप देख सकते हैं
कितना हाई वॉल्यूम में रिजल्ट दिख रहा है, कितना शानदार। हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया हुआ है मैंने। पहले मेरे को जिस टाइप का दिखता था पूरी तरीके से मेरे बाल झड़ चुके थे, और अभी आप वर्तमान समय में देख सकते हैं कि कितना हाई वॉल्यूम में बाल दिख रहे हैं। डेफिनेटली मैंने अभी एक स्टोरी डाली हुई थी जहाँ पे मैं नहाया धो के कंघी करके पीछे बाल करके जो है स्टोरी को डाला हुआ था। लोगों ने बोला तेरा ट्रांसप्लांटेशन फेल हो गया। बिल्कुल भी नहीं, फेल नहीं हुआ है। बाल गीले हैं, डेंसिटी डेफिनेटली कमी दिखेगी, असली बाल है। ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो है बालों में डेंसिटी बड़े रेट में नहीं मिलती है। बड़े बाल करके आपको ये जो दिख रहा है ना वॉल्यूम, ये सूखे बालों में दिखता है। इसमें मैं तेल लगाऊंगा या पानी लगाऊंगा तो बिल्कुल वॉल्यूम निकल जाता है, कम हो जाता है। तो ये मेंटेलिटी भी आपको रखनी है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। और फिर से मैं बता देना चाहूँगा, अगर आप हेयर पैच लगाए हुए हो डेफिनेटली ये आपके लिए गुड है। आप पर्सनली चीज़ों को मत लीजिए। मैं हेयर पैच को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ जिससे आप अगर ये सोच रहे हो फ्यूचर में आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराओगे। हेयर ट्रांसप्लांटेशन कितना कंफर्टेबल है आप खुद देख सकते हो, कितना कंफर्टेबल है। मैंने 2 साल पहले जो हेयर ट्रांसप्लांट अभी एक जो कराया वो तो मामूली फिलिंग वर्क था, उसका रिजल्ट मैं शो करूँगा अभी, लेकिन अभी 2 साल पहले जो ट्रांसप्लांट करा उसके बाद से मैंने कुछ खास ऐसा केयर किया ही नहीं, जबकि मैं एक रफ़ लाइफस्टाइल को जीता हूँ, पूरी तरीके से रफ़ लाइफस्टाइल को। और उस रफ़ लाइफस्टाइल में मैं हेयर पैच, जो एसी में बैठने वाले बंदे होते हैं वो तो वे भी हेयर पैच को जो है ना काफ़ी हद तक कैरी कर लेंगे अपनी पर्सनालिटी में, लेकिन जो मेरे टाइप का मेरा फील्ड वर्क का रहता है, मुझे मुझे हमेशा एक्शन में रहना पड़ता है, ठीक है, इस टाइप की कंडीशन में। और इस टाइप की कंडीशन में पसीना, धूल, मिट्टी, इसमें हेयर पैच को मेंटेन करना बहुत कठिन हो जाता है। 10 साल भी चलता है अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन। मैंने एक आंकड़ा आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ था कि 10 साल भी चलता है तो आपका पैसा वसूल है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में, ठीक है ना। तो अगेन फिर से बताना चाहूँगा कि मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे, आप ये बताओ, मुझे कुछ लोग बोल रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक वालों ने आपको कितना पैसा दिया। सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांटेशन वाले क्यों, हेयर पैच नहीं दे सकते क्या? मेरे पास ढेरों कोलैबोरेशन के मैसेजेस आते हैं हेयर पैच वालों के। मैं क्यों नहीं कोलैब करता हूँ? क्योंकि मैं इसीलिए नहीं कहता हूँ कि कोलैब, आप देखो हेयर पैच 10,000 में हो जाता है, कितने सारे लोग कराने के लिए बैठे होंगे अगर मैं हेयर पैच को प्रमोट करूँ तो। बहुत गिनती के लोग हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं, ज़्यादा लोग हेयर पैच की तरफ भी जा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे अगर कोई पैसे देने वाले हैं ऐसे तो वो हेयर पैच वाले भी दे सकते हैं, बट स्टिल आई एम चूजिंग जो सच्चाई है वो आपको मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है ना। सेलिब्रिटीज़ के क्यों नहीं होते हैं प्रॉब्लम्स? सेलिब्रिटीज़ वाले वो बॉन्ड वाला ही यूज़ करते हैं मोस्टली, और मैंने बताया हुआ है कि सेलिब्रिटीज़ के ऊपर एक पूरा टीम लगा हुआ है, तामझाम लगा हुआ है। और अमिताभ बच्चन जैसे लोगों का डोनर एरिया है ही नहीं कुछ खास, हिमेश रेशमिया का डोनर एरिया कुछ खास है ही नहीं, ठीक है। और कपिल शर्मा का भी कुछ खास में भी होगा भी, तो उन लोगों ने उनको उसकी लाइफस्टाइल के साथ ये पैच ही ज़्यादा सूट करता है, इसीलिए वो उस डोनर एरिया को ख़राब होता है हो जाने दो। और कुछ भी होता है तो उनके लिए एक पूरी टीम लगी हुई है उस चीज़ को ठीक करने के लिए। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अगर आप हेयर पैच के लिए जा रहे हो, डोनर एरिया कमज़ोर है या किसी भी तरीके से, मेक श्योर आप इतना इंटेलिजेंस अपने अंदर रखो, इतने स्मार्ट बनो कि आप उसको खुद से क्लीन करके अच्छी तरीके से लगा पाओ। आप किसी के मोहताज ना रहो, किसी सेंटर के मोहताज ना रहो, तब जाके हेयर पैच एक कंफर्टेबली आप यूज़ कर पाओगे। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, हेयर पैच डोनर एरिया को बर्बाद करता है 90% टाइम हेयर पैच डोनर एरिया को बर्बाद करता है। बुरा लगे तो डिसलाइक कीजिए, अगर वीडियो जेन्युइन लगे तो लाइक कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।